Hello dear students, welcome back to our educational channel English with Narendra sir. Dear students, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का टाइटल है द थीव्स स्टोरी। प्यारे बच्चों, इस स्टोरी का पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि एक चोर है जिसका नाम हरि सिंह है और वो 15 साल की उम्र का है। वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम अनिल है। अनिल की उम्र 25 वर्ष है। अनिल से वो काम मांगता है, काम नहीं मिलता तो फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे खाना ही खिला देना। तो फिर वो अनिल कहता है कि खाना तो खिला दूंगा, लेकिन तुम खाना बना सकते हो कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि अनिल जो है वो मैगजीन वगैरह के लिए लिखता है और वहाँ से उसको जो पैसा मिलता है वो उसको एंजॉय करता है। तो वैसे ही एक बार उसको पैसा मिला इसी प्रकार लिखने के काम से, और वो पैसा उसने हरि सिंह के सामने अपने गद्दे के नीचे छुपा के रख दिया था। तो अब हरि सिंह के मन में विचार आ रहे हैं कि क्यों ना मैं, क्योंकि इसका तो शुरू से उद्देश्य यही रहा था कि मैं अनिल को लूटूं, क्योंकि तो चोर है तो उसको धोखा देना चाहता था। पहले इसने उसका विश्वास जीत लिया। विश्वास जीतने के बाद अब ये मौके की तलाश में था और शायद ये मौका अब इसको मिल भी चुका था। तो आगे देखते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को कि कहानी में आगे क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे रीड एंड फाइंड आउट। तो इसमें हम देख सकते हैं, हाउ डज द थीव थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। चोर क्या सोचता है कि किस प्रकार से अनिल रिएक्ट करेगा इस चोरी के ऊपर। वाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड। जब लोगों को लूटा जाता है तो उनके क्या क्या अलग अलग लोगों के क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या उनके अभिव्यक्ति होती है, उनके बारे में अनिल, उनके बारे में यह हरि सिंह क्या कहता है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड। क्या अनिल इस चीज़ को महसूस करता है कि उसको लूटा गया है। देखिए, अनिल वाज ए स्लीप, ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। अनिल बिल्कुल सोया हुआ था, नींद में, गहरी नींद में, और एक बीम यानी एक किरण, मून लाइट यानी चंद्रमा की रोशनी की, चांदनी की, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी में से उसके ऊपर आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, बिस्तर के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर के ऊपर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को मैं समझ रहा था या प्रयास कर रहा था समझने का। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं इस पैसे को ले जाऊं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ जाने वाली जो 10:30 बजे की ट्रेन है उसको मैं पकड़ सकता हूं, लखनऊ एक्सप्रेस को। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड की तरफ यानी अनिल का जो बेड था उसकी तरफ आगे मैं क्रेप्ट यानी रेंगा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बिल्कुल शांति से, आराम से सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर था और चेहरे पे कोई निशान नहीं थे। कहने का मतलब कोई लाइन नहीं थी, कोई रेखा नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे चेहरे पर अनिल से ज़्यादा चिंताओं के निशान थे। मार्क्स यानी निशान। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरा जो चेहरा था उसके ऊपर ज़्यादा स्कार्स यानी दाग थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैंने अपना हाथ उस मैट्रेस के नीचे डाला उन नोटों की तलाश में। सर्चिंग फॉर यानी तलाश में। When I found them, जब मैंने उनको पा लिया, I drew them out without a sound, बिना कोई साउंड किए, बिना कोई आवाज़ किए मैंने उनको बाहर निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side, अनिल ने नींद में गहरी सांस ली,
SIGH साई का मतलब होता है गहरी सांस लेना। अनिल ने अपनी नींद में गहरी सांस ली एंड टर्न्ड यानी मुड़ा, करवट ली, ऑन हिज साइड, और उसने उसी साइड में करवट ले ली जिस साइड में हरि सिंह बैठा हुआ था। टुवार्ड्स मी, और उसने मेरी तरफ करवट ले ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं थोड़ा सा घबराया यानी चौंक गया और उस कमरे से रेंग कर बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर आ गया, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, जो नोट थे वो मैंने अपनी कमर पे, WAIST, वेस्ट का मतलब होता है कमर, कमर पे मैंने नोटों को रखा हुआ था। अब कमर पे कहाँ? हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, मेरा जो पायजामा था उसकी जो स्ट्रिंग थी, उसका जो नाड़ा था, उसके ऊपर मैं नाड़े में मैंने उनको नोटों को बांधा हुआ था। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं थोड़ा धीमे हुआ, मैंने अपनी चाल धीमी की और नोटों को गिना। 600 रुपीज़, 600 रुपये इन 50s, यानी कि 50-50 के नोट थे और 600 रुपये थे। कहने का मतलब 12 नोट थे 50-50 के। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, आई कुड लिव, मैं रह सकता था, लाइक एन ऑयल रिच अरब, ऑयल रिच अरब का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब ऐसा व्यक्ति जो उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर जिसको पैसा मिल जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा भाग्य से धनवान बन जाए। तो मैं ऑयल रिच अरब की तरह बन चुका था फॉर ए वीक और टू, 1 और 2 सप्ताह के लिए तो मैं उसकी तरह रह सकता था, यानी बिल्कुल ऐशो आराम से अपना जीवन यापन कर सकता था कम से कम 2 सप्ताह के लिए। ऐसा मैंने अपने मन में विचार किया, मैंने सोचा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं रुका, यानी जहाँ पर टिकट मिलते थे वहाँ नहीं रुका। आई हैड नेवर बोट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा हो गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी रवाना हो ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन को अभी स्पीड पकड़ना बाकी था, यानी ट्रेन ने गति नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं उछलकर एक डिब्बे में चला जाना चाहता था। मैं सोच रहा था कि मुझे उछलकर एक डिब्बे में चला जाना चाहिए। बट आई हेजिटेड, लेकिन मैं थोड़ा सा झिझका। फॉर सम रीज़न आई कैंट एक्सप्लेन, यानी मैं डिब्बे में चढ़ने ही वाला था, मुझे चढ़ जाना चाहिए था या मैं चढ़ने ही वाला था, लेकिन उसी समय पे मैं थोड़ा झिझका। अब वो क्या कारण था, आई कैंट एक्सप्लेन, उसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, गेट अवे का मतलब भाग जाना, और मैंने वहाँ से भाग जाने का जो चांस था वो चांस मैंने खो दिया। When द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने अपने आप को अकेला पाया उस निर्जन प्लेटफॉर्म के ऊपर। डेजर्टेड यानी निर्जन, जहाँ पर मतलब जहाँ पर कोई आदमी मुश्किल से मिले वो डेजर्टेड कहलाता है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई विचार नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ पे गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मैं ये मानता था कि जो फ्रेंड्स होते थे ना वो हेल्प की बजाय ट्रबल ज़्यादा खड़ी करते हैं, समस्या ज़्यादा खड़ी करते हैं। तो इस चक्कर में मैंने कोई मित्र नहीं बनाए थे, तो मेरा कोई मित्र भी नहीं था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल
होटल्स नियर द स्टेशन। आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था, टू मेक एनीवन क्यूरियस, कि मैं किसी आदमी को मेरे प्रति उत्सुक बना दूं, बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में रहकर या रुक कर मैं लोगों को अपने बारे में जिज्ञासु या उत्सुक नहीं बनाना चाहता था, अर्थात मैं उनके मन में ये भावना नहीं लाना चाहता था कि ये कौन है, कहाँ से आया है, वगैरह वगैरह। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। द ओनली पर्सन, एकमात्र आदमी जिसको मैं अच्छे से जानता था, वो था वो व्यक्ति जिसको कि मैं लूट चुका था, जिसको कि मैंने धोखा दिया था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़कर, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैंने बाजार के अंदर से होते हुए धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, एक चोर के रूप में मेरे छोटे से पेशे में, कैरियर यानी पेशा, धंधा, कार्य, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस, मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया है, व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनके सामान खो जाते हैं। यानी मेरा छोटा सा जो चोरी का पेशा है, इसमें मैंने लोगों के सामान खोने के बाद जो उनके एक्सप्रेशन आते हैं उनका मैंने अध्ययन किया है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होते हैं वो डर जाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, धनवान लोग गुस्सा दिखाते हैं यानी गुस्सा हो जाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब लोग जो होते हैं वो एक्सेप्टेंस शो करते हैं, यानी वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, वो ये मान लेते हैं कि शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को इस चोरी का पता चलेगा तो उसका चेहरा वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा जाएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं चाहेगी कि उसका पैसा खो गया है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, इसलिए उदासी छाएगी क्योंकि उसका विश्वास खो गया है, यानी मैंने उसको धोखा दिया है, ये सोचकर अनिल उदास हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को मैदान में पाया, अर्थात मैं मैदान में आ गया और एक बेंच पे आकर मैं बैठ गया। द नाइट वाज चिली, चिली यानी ठंड, रात बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की शुरुआत का समय था। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट यानी परेशानी और ड्रिजल यानी बूंदाबांदी, और एक हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई और इस बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी को थोड़ा सा बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और धीरे धीरे जोरदार वर्षा होने लग गई। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और मेरा जो पायजामा था वो मेरी त्वचा के, मेरी स्किन के चिपक गया था। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन एक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा चल रही थी और जो वर्षा थी वो मेरे चेहरे से आकर टकरा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर, मैं वापस बाजार में गया और एक शेल्टर के नीचे यानी एक छायादार स्थान के नीचे बैठ गया। ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर जो होता है यानी कि एक घंटा घर होता है जो कि घड़ी, शहरवासियों की घड़ी देखने के लिए काम में आता है, बड़ी घड़ी होती है, उसके नीचे में जाके बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी में जो समय था वो मध्य रात्रि दिखा रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प यानी गीले, और वो बरसात से क्या हो चुके थे, गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, ये अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, शायद संभवतया वो सुबह मेरे को 2 या 3 रुपये देता। टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा देखने जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास पूरा पैसा है। आई कुडंट कुक हिज मील, मुझे उसका खाना नहीं पकाना पड़ेगा। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट
होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब मुझे बाजार में नहीं दौड़ के जाना पड़ेगा और ज़्यादा सेंटेंस मुझे नहीं सीखने पड़ेंगे, यानी कि वो जो मुझे पढ़ाता था वो मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी की एक्साइटमेंट में, चोरी की उत्तेजना में मैं इनके बारे में तो भूल ही गया था। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। मैं ये बात जानता था कि अगर मैंने पूरा सेंटेंस बनाना सीख लिया तो एक दिन मुझे ये सैकड़ों रुपए दिला सकता है। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी का बिल्कुल सिंपल सा मैटर था, साधारण मामला था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कोट। और कई बार तो इतना सिंपल, एज सिंपल टू बी कोट, इतना साधारण मामला था कि ये पकड़ में भी नहीं आता। बट टू बी ए रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी, वास्तव में बड़ा आदमी बनने के लिए, एक क्लेवर यानी बुद्धिमान और रेस्पेक्टेड यानी कि सम्मानित आदमी बनने के लिए वाज समथिंग एल्स, कोई और चीज़ की भी आवश्यकता थी। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। यदि मुझे पढ़ना और लिखना सीखना था तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैंने बहुत ही नर्वस यानी घबराहट महसूस करते हुए मैं कमरे में वापस शीघ्रता से लौट के आया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है, इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, किसी चीज़ को चुराना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन इसको वापस लौटाना, और वो भी अनडिटेक्टेड यानी कि बिना पहचाने, लोगों से छुपकर, यानी लोगों को बिना पता लगे उस चीज़ को वापस लौटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। आई ओपन्ड द डोर क्वाइटली। मैंने दरवाज़ा शांति से खोला, धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। तब मैं रास्ते में खड़ा हो गया, दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, अभी भी आसमान में चांदनी रात है, बादल हैं। अनिल वाज स्टिल एस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैं रेंग कर बिस्तर के सिराने पहुंचा। एंड माई हेड केम अप विद द नोट्स। और मैंने अपने हाथों में नोट बाहर निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मैंने उसकी श्वास को, यानी उसकी सांस को, जो वो श्वास ले रहा था, ब्रेथ ले रहा था, उसको मैंने अपने हाथ पे महसूस किया, उसकी गर्माहट अपने हाथ पे महसूस की। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट। 1 मिनट के लिए तो मैं बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। तब मेरे हाथ ने मैट्रेस का, यानी उस गद्दे का किनारा पा लिया। EDGE, एज का मतलब होता है किनारा, तो मुझे उसका किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और मैंने अपने हाथ उस गद्दे के नीचे घुसा दिया उन नोट्स के साथ। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं थोड़ा लेट जागा और मैंने पाया कि अनिल मेरे लिए पहले से चाय बना के खड़ा था, या चाय बना लाया था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी अंगुलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा जो दिल था वो एक तरीके से अटक सा गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मैंने सोचा कि मुझे पकड़ लिया गया है, मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। अनिल ने कहा कि मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें नियमित रूप से पैसा दिया जाएगा, यानी आज के बाद तुम्हें नियमित रूप से मैं पैसा दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज। अब मेरी जो मैं डरा हुआ था, तो मेरी जो स्पिरिट है, मेरी जो आत्मा है, अंतरात्मा है, वो जागी। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को हाथ में लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो मैंने देखा कि ये रात की जो वर्षा थी उसमें अभी भी गीला है।
टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेड। अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग। यानी अनिल इस चोरी की घटना के बारे में पूरी बात जानता था, लेकिन न तो उसके होठों ने और न उसकी आंखों ने कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया। यानी उसने ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया कि मैंने कोई चोरी भी की थी। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरा जो सबसे आकर्षक तरीका था उस तरीके से मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, लेकिन अब की बार जो ये मुस्कान थी ये अपने आप निकली थी, स्वयं निकली थी। मैंने झूठ मूठ नहीं अपनी स्माइल दी थी। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के ये मुस्कान निकली थी। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज रस्किन बॉन्ड, द वेरी फेमस इंडियन राइटर। तो ये इस प्रकार से आपकी कहानी कंप्लीट हो गई है और अच्छी कहानी थी, आपने पढ़ी, मेरे ख्याल से समझ में भी आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।